कन्विंस भी कर सकें और ताकि हमारा जो काम है उसका हमें कुछ फायदा भी हो, सिर्फ यही बिल्कुल ना हो ठीक, कि हम कर रहे हैं और हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डेली लाइफ में भी मैं ना, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको पिछले दिनों की एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक सिस्टम स्टार्ट करना था, तो मैं एक ना उसकी बड़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके ले गया उनके पास। मैंने कहा जी ये देखें, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये आप। उन्होंने वो पकड़ के टेबल के साइड पे रख दी, ठीक है। रखने बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, सुबह आप आना या आप मिलना मुझे। अगले दिन मैं गया, बड़ी तैयारी से गया। मैंने कहा वो डॉक्यूमेंटेशन है तो उससे मैं वो चीजें बताऊंगा उसको। अच्छा जी, उसने डॉक्यूमेंटेशन को हाथ नहीं लगाया। उसने कहा हाँ जी जी बताएं, क्या मतलब के क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास 3-4 मिनट है, उसमें आप बता दें क्या करना चाह रहे हैं। अगर 3-4 मिनट में पॉइंट को आप कवर कर लेंगे तो हम आपको ये जो है ना परमिशन कर देंगे कि ये आप कर लें, जो इधर जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आप करना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बल्कि मेरा एक दोस्त था, तो वो ना उसको ये काफी प्रॉब्लम था। ये हमारा जनरल प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल का। तो उसने मुझे बताया, कहता है मेरे में 80% जो है ना, मेरा काम 80% रुक जाता है इस वजह से कि मुझसे मुझे बात नहीं करनी आती जब जब भी मैं अपना काम करवाने के लिए। जो भी चले जी, थैंक यू सो मच, ये इसको आपने देख लिया। अच्छा, उसके बाद डिलीवर और डेडलाइन का आपने ख्याल रखना है, यानी डिलीवरी और डेडलाइन ये बहुत जरूरी होती है क्लाइंट के लिए। इसके बगैर क्लाइंट का जो है ना, वो आप क्लाइंट आपके साथ चलता है इसलिए कि यार मुझे टाइम पे काम दे देता है। क्योंकि डेडलाइन जब निकल गया, आपने चाहे उस पर 10 दिन लगाए हैं काम पे, आपका काम जीरो है। तो डेडलाइन का आपने ख्याल रखना है। इसी डेडलाइन का आप तभी ख्याल रख पाएंगे जब, अब जो मैं असाइनमेंट्स आपको देता हूँ उसका ख्याल रखो, उसकी डेडलाइन का ख्याल रखो। वो डेडलाइन लगाई इसीलिए है कि आप उसका ख्याल रख सको। उसके बगैर आप कैसे कर सकेंगे। दूसरा ये है कि देखना, कभी भी काम नहीं खत्म होने, काम कोई भी खत्म नहीं होना, सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। तो यू हैव टू मैनेज दैट, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज दैट। और एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि जो है ना, मैं ये चाहता हूँ, मैं ना मतलब कि झूठ को छोड़ दूँ, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप झूठ को तभी छोड़ सकते हो अगर आप झूठ बोलना छोड़ दो। जरा 2 मिनट में आया, 2 मिनट जरा।
माइक किसका ऑन है? सलमान अपना माइक ऑफ कर। अच्छा मैं ये कह रहा था, अच्छा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमने डेडलाइन अपनी मीट करनी है। जैसे मैंने अब बता रहा था, एक हदीस का मफहूम है कि वसल्लम से सहाबी ने पूछा कि मैं ना बिल्कुल सख्त जाने हार्ड वर्किंग बनना चाहता हूँ, उसका क्या तरीका है? तो वसल्लम ने कहा कि उसका एक ही तरीका है, हार्ड वर्किंग स्टार्ट कर दो, उसका और कोई तरीका नहीं है। कहता मैं झूठ छोड़ना चाहता हूँ, तो कैसे छोड़ता हूँ? तो वसल्लम कहा आप झूठ बोलना छोड़ दो, यही एक तरीका है, उसको प्रैक्टिस करना। तो इस डेडलाइन मीट करना सीखोगे तो आप तब तक डेडलाइन जो है ना वो मीट कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप जो है ना वो लाजमी अपने जेहन में रखें, डेडलाइन को मीट किया करें। और दूसरा ये कि देखें, अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा लेना है ना अपनी ज़िंदगी से, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा। ये तो एक असूल है ना अल्लाह का। अल्लाह तभी एक्स्ट्रा देगा ना जब हम कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल पुट करेंगे। चलें, तो इसको ख्याल करें। उसके बाद है जी हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब यही है कि जब आपको क्लाइंट को काम दे और वो आपको मैसेज करके पूछे कि भाई मेरा काम कहाँ तक पहुंचा। जैसे बॉस पूछता है कि भाई आप बैठे हो, मेरा काम कहाँ तक आपने किया, तो जैसे हम बॉस को फौरन उसी टाइम सारे काम छोड़ के उसी टाइम उसे जवाब देते मैंने ये कुछ कर लिया। इसी तरह से आपने अपने क्लाइंट को, क्लाइंट बॉस होता है यहाँ, क्लाइंट फ्रीलांसिंग में क्लाइंट ही आपका बॉस है। तो रिस्पॉन्स टाइम ठीक नहीं होगा, वो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल करके किसी और को दे देगा। उसने कहा यार मेरे साथ ये चल नहीं सकता, मेरे साथ जॉब कर रहा है लेकिन मुझे टाइम से जो है ना रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है ये। ठीक है जी, तो बी रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड योर क्लाइंट। ओके। अच्छा इसके कुछ प्रोस कॉन्स, ये जो प्रोस कॉन्स मैंने इसमें किए हैं ना, ये उसके हैं, क्या उसका नाम है, फाइवर के। लेकिन ये हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको इसकी असाइनमेंट समझा देता हूँ। ये भी स्लाइड बाद में करेंगे हम कैसे गेट पेड और टू गेट पेड। ठीक है, सिर्फ ये आपकी एक ये आपने माइंड में रखना है कि आपने अपना नाम, ब्रांड मैसेज, पोर्टफोलियो, आईडी कार्ड की पिक फ्रंट की बैक की, लोकेशन, 3 डिफरेंट पिक्चर गिग के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वो कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल जो आपका परमानेंट है, 3 डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में जो आपने अपनी पोर्टफोलियो का बने हैं। ये स्लाइड, ये सारा डाटा जो इस स्लाइड पे लिखा है आपने जो है ना इसको करना है, क्या उसका नाम है, असल में नहीं नहीं, आप काफी टाइम इधर लग गया आपका भी। नहीं नहीं, मैं असल में मुझे ये चीजें बड़ी पसंद है आपकी, क्या पढ़ा रहे हो। असल में ना वो इशू चल रहा है, उस वजह से। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि इस ये जो स्लाइड पे है ना, आपने ये सारे डाटा अपना इकट्ठा करके रखना है। ईमेल भी वो हो जो आपकी थ्रू आउट चले, 7 8 तक, या थ्रू आउट चले आपकी ईमेल, वो लेनी है जो आपको क्लाइंट को दो। आप क्लाइंट आप 2 साल बाद भी आपको कहे कि यार मैंने काम करवाना है, कि आप अवेलेबल हो, आपने मेरा काम किया था एक दफा। कॉन्टैक्ट नंबर भी वो एक परमानेंट रखना है। ये जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने कहा, ये जो आपके पोर्टफोलियो है वही आपने अपने जेहन में रखने हैं। ठीक है, यानी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है और वो रखने हैं आपने। और ये अपना एक मैसेज ब्रांड बना के रखना है। ये किस लिए सारा डाटा रखना है? हमने पोर्टफोलियो अब हम बनाने जा रहे हैं अपना, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो उस पे पोर्टफोलियो बनेगा, उसी पे हम गिग बनाएंगे, उसी पे हम ऑर्डर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला पिक करेंगे। ओके जी, तो अब आपकी जो असाइनमेंट है ना, वो आपने जो है ना, ये है कि उसमें आपने कंपैरिजन करना है कि फाइवर, पिपल पर और भी एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए, फाइवर भी एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए, और freelancer.com भी एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क, ट्रू लांसर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग के लिए। तो आपने इनको जो है ना, इनका कंपैरिजन लिखना है असाइनमेंट में। ये आपकी असाइनमेंट है। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो बता दे मुझे। नो सर। क्वेश्चन है किसी का अभी तक के लिए तो मुझे बता दे। सर ये कितने वर्ड्स की होनी चाहिए?
वर्ड्स लिमिट नहीं, अब मैंने हटा दिया वर्ड्स लिमिट, अभी जो है ना वर्ड लिमिट नहीं है। आप बस इसको अच्छे से डिस्क्राइब करें, अच्छे से लिखें इसको। और कोई मैसेज किसी का आया कहता नो सर, ओके है किसी का क्वेश्चन तो मेरे से पूछ ले। सदब साहब आपका क्वेश्चन नहीं है कोई? सर मेरा फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट में मेरे नेट में डिस्टॉर्शन हो रही थी तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आई, मैं दोबारा गेम वीडियो को। चले आप वीडियो देखना, और कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना, ठीक है? जी जी सर, मैं जरूर पूछूंगा। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा जी, इसमें कुछ एक दो चीजें जो मैंने, एक मिनट, अच्छा ये भी बता दिया मैंने, ओके। अब ये मैंने बताया आपको ना, अब हमने अपना फ्रीलांसिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है फेसबुक पे। आपको मैं जो भी लिंक सेंड करूंगा, आपने उन सब लिंक्स को जो है ना वो वो सारे पेजेस या ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर, पेजेस लाइक करने हैं, ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है? जितने ग्रुप होंगे वो ज्वाइन कर लेने, और जितने पेजेस होंगे वो आप लाइक करोगे उनको, उन सबको। और वहां से फिर आप रोज देखा करोगे किस तरह से क्लाइंट आते हैं, किस तरह से वो कहते हैं ऑर्डर के लिए, वो किस तरह से हमने उस अब उनको डीएम कैसे करना है, ब्रांड मैसेज कैसे उनको सेंड करना है, वो क्या तरीकाकार होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आपको मैं सेंड करूंगा ग्रुप में, आप सबने उनको ज्वाइन करना है। किसी फ्रेंड की आपने जो है ना क्या उसका नाम है, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह ना एक्सेप्ट करनी है ना भेजनी है। सिर्फ फेसबुक को यूज करना है अपनी फ्रीलांसिंग की मार्केटिंग के लिए। आपकी जो भी पोस्ट हो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड आ रही हो, वहाँ फाइवर की, अपवर्क की, पेपर पर, और की जो जितने प्लेटफॉर्म है वहाँ वो चीजें आ रही हो, और कोई चीज शो ना हो रही हो। कुछ आप फ्रेंड कर भी ले, वैसे अगर हम वो करें तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि फिर फ्रेंड्स की पिक्चर्स ही आती हैं सारी, और जितनी हमारे सोसाइटी में लोग हैं उनकी सब कुछ नजर आ रहा होता है, जो काम की चीज है वो नजर ही नहीं आ रही होती। तो इसको आपने जो है ना वो ध्यान से, ठीक है जी? अच्छा, मैंने यहाँ बताना था कि किस तरह से हम पे ले सकते हैं। एक तो बैंक के थ्रू ले सकते हैं, जैज कैश, इजी पैसा के थ्रू ले सकते हैं। अगर फॉरेनर क्लाइंट है आपका तो आप पेनियर के थ्रू ले सकते हैं, या पेपाल के थ्रू। पेपाल का यहाँ पाकिस्तान में है नहीं, पायनियर का है। पेपाल का अगर आपका फॉरेन में कोई हो आपका दोस्त वगैरह, तो वो आपको वहां से पेपाल में लेके आपको सेंड कर सकता है। और फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हो, या यूएसटीडी के थ्रू। यूएसटीडी में जब पेमेंट लेनी होती है तो आप ओकेक्स ऐप है उसके थ्रू लेते हो, ठीक है? तो वो जब कोई पेमेंट लेनी हुई तो वो जो है ना वो जो ग्रुप आपका है उस ग्रुप को हमने कोर्स के बाद फ्रीलांसिंग का ग्रुप बना देना, तो उसमें फिर शेयर करके वो फिर हम सीखते रहेंगे किस तरह से पेमेंट लेनी है या पेमेंट जो है ना करनी है, ठीक है जी? ओके। और क्या चीज़ थी इसमें मैंने, अच्छा ये कुछ फ्रीलांसिंग के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनको आपने जो है ना, अच्छा चले मैं इसको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। प्रोज इसका ये है कि मोर देन वन वैरायटी ऑफ वर्क, आपको एक से ज्यादा काम मिल जाते हैं। अगर एक तरफ से काम ना मिल रहा हो तो दूसरी तरफ से मिल जाएगा। हेल्पफुल है, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है। यूजर फ्रेंडली का मतलब आपको पता ही है कि जो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और ज्यादा अट्रैक्टिव है उसका इंटरफेस, और उसका जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, ठीक है? डिफिकल्ट नहीं है अपनी स्किल्स को जो है ना विन करना, वहाँ डिफिकल्ट नहीं है। रिस्क कम से कम है, क्योंकि क्लाइंट पेमेंट लेके भाग नहीं सकता। वहाँ फाइबर के पास पेमेंट होती है, और उसको आप जो है ना वहाँ से अच्छे से बड़े अच्छे से और बड़ी आसानी से रिसीव कर सकते हो। अगर वो पेमेंट, अगर वो क्लाइंट कोई जो है ना वो फ्रॉड भी करना चाहे तो नहीं कर सकेगा। कॉन्स में कुछ आता है कि ये आपको पहले पहल बहुत पॉजिटिव रिव्यू लेने होते हैं तो फिर ऑर्डर मिलता है आपको। प्राइसिंग आपकी कंपेटिटिव होती है, इसलिए आपने अपनी प्राइस जो है ना लो रखनी है स्टार्ट पे। वो हम जब प्रोफाइल बनाएंगे मैं प्राइसिंग वगैरह आपकी सेट करवा दूंगा, उस पर किस तरह से हमने रखनी, ठीक है जी? पेमेंट प्रोसेस आपका 14 दिन में पेमेंट आपको रिसीव होती है। अगर आप कोई ऑर्डर विन कर लो तो 14 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट आपकी रिसीव होती है। और इसमें आपके पास आपके क्लाइंट की लिस्ट नहीं शो होती, फाइवर शो नहीं होने देता आपके क्लाइंट्स की। यानी कि जो जिन क्लाइंट का आपने काम कर लिया आप चाहो कि मैं उसकी लिस्ट बना लूँ, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है जी? वो ये ऑप्शन नहीं है उसमें। फिर पॉलिसी जो है काफ़ी सख्त है, इसकी गारंटी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल अटकी रहे। जैसे किसी वक्त भी बहुत रैंक होती है और टॉप लेवल पे होती है,
गिग और आपके प्रोफाइल, लेकिन वो जो है ना सडनली क्लैश कर जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपके आपके क्लाइंट अच्छे हैं और आपको क्लाइंट्स मिल गए हैं परमानेंट, आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर आपका और क्लाइंट का आपके पास है, तो फिर तो आपको ज़रूरत भी नहीं है फाइवर की, ठीक है। जब मैं स्टार्ट पे फाइवर पे काम किया करता था तो मैं फाइवर को खोल के देखता था। अब मेरे पास पर्सनल क्लाइंट है कि मैं अब जाता ही नहीं, फाइवर को खोल के नहीं देखता, बल्कि वो बिल्कुल खत्म तकरीबन हो चुका होगा, क्योंकि अब डायरेक्ट क्लाइंट है मेरे पास। तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। स्टार्ट पे आपने क्लाइंट विन करने, क्लाइंट ही आपकी वो जो है ना वो जॉब है, और क्लाइंट ही आपका जो है ना वो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ वो एक कंपनी के साथ जुड़ा होता है, फिर आप उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हो और आपका फिर उस कंपनी के साथ चलता है सारा सिस्टम। ओके जी, ये चीजें थी। और क्या चीज मैं मिस करके गया था यहाँ? कुछ नहीं। तो ये है आज का लेक्चर जी। और इसका ये चीजें अपना डाटा इकट्ठा करके अपने पास रखना है एक फाइल में, ताकि जब मैं प्रोफाइल बनाऊं तो मुझे ये नहीं कहना मेरे पास ये भी ये नहीं है इस टाइम, ये मेरे पास ठीक नहीं है, ये मेरे पास वैलिड नहीं है चीज। उसी टाइम आप उसी टाइम चुटकी में साथ साथ बनाते रहे मेरे साथ, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये आपकी असाइनमेंट, आपने कंपेरिजन लिखना है। यानी कंपेरिजन यही कि यार किस तरह से फाइवर पेपर पर आर्ट से बेहतर है, या किस तरह से अपवर्क टू लांसर से बेहतर है, या किस ड्रॉबैक्स इनके किस तरह से कंपेरिजन में, ठीक है जी। ये चीजें आपने देखनी। आगे समझ सबको? खदीजा यस समझ आ सर। गई है? सो गए हो? जी सर, आ गई समझ। ये नुमान अकरम समझ आ गई है तुझे कि चला गया है लेज खाने? नहीं सर, इधर ही आगे सब। कदम सर साहब वो आपको समझ आ गई है? आप डिपार्टमेंट भाग गए? जी जी, मैं मुझे आ गई है समझ। चले सर वो माशाल्लाह। सर आप क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट में, मैं आप देख रहे, मैं डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के सामने मैं घूम फिर रहा हूँ, सड़क पे घूम फिर के लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे चल के सर चहलकदमी डिपार्टमेंट पे। तो बंद बंद कर दिया होगा उन्होंने। पता है मुझे लेकिन मैं इधर था ना, मैं लेट हो गया था, तो इसलिए मैं अब डिपार्टमेंट के सामने जो सड़क है उस पर। सर आप मुझे बताते, मैं आ जाता उधर डिपार्टमेंट में खोलने नहीं के नहीं, लिए। थैंक यू सो मच। वो आप कोई बाहर नहीं, ऐसे ऐसे में। मैं नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि वो उनका टाइम है, वो बंद कर देना चाहिए, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है। जी जी, क्वेश्चन पूछे आप। जी जी। अच्छा वो ना, उसे आपने लिखा हुआ उधर आईडी कार्ड पिक सेंड कर, वो मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, बेफार्म भी चल जाएगा? बे फार्म का मुझे अभी ना पक्का पता नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं फिर फाइवर पे काफी देर का छोड़ चुका हूँ, मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट होने की वजह से। लेकिन ये है कि शायद बेफार्म चल जाए, आप उसकी पिक लेके रख ले फ्रंट से बैक से, ठीक है जी। और उसकी उसका डाटा, जो भी डाटा आपके पास है वो अपना इकट्ठा करके रखें। ओके, एक फोल्डर और बना के ना किसका? सर अपना। जी जी। मैंने कहा वो पीसी पे एक फोल्डर बना के रख लेना अपना सारा डाटा, फिर आपने हाँ जब जी, कहना है तो। कहीं रख ले, कहीं रख ले, पीसी पे रख ले। अच्छा जी, और कौन पूछना चाह रहा है? और कोई पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? अच्छा, क्या इसका नाम है? अब मैं फिर कह रहा हूँ कि आज की जो असाइनमेंट आयशा ने बनाई है और किसी ने ठीक से बनाई नहीं है, और सेंड भी आपकी लेट हो गई है। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में। रेडी रहना, टाइम पे आना, ठीक है। और बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ तब तक के लिए याद कर लें आप। और क्योंकि कल एक नई दुआ है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, मेरे लिए भी, क्योंकि साथ साथ मैं भी याद कर रहा हूँ, आप भी याद करो। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।